कि शिक्षा को लेकर चूंकि इस टिहरी क्षेत्र में स्टार्ट हुआ है, किस तरह की शुभकामनाएं? देखिए, हम सब जानते हैं कि शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में और ख़ास तौर से बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, नई तकनीकी पद्धतियाँ और सारी चीज़ें आती जा रही हैं, जिनके बगैर शिक्षित होते हुए भी लगता है आदमी अशिक्षित सा है। हर्षवर्धन जी ने इटावा जिले के इस ग्रामीण अंचल में बिल्कुल आधुनिक स्तर का बढ़िया किस्म का जो ये स्कूल का निर्माण कराया है, ये न केवल इस इलाके के लिए बल्कि इटावा जनपद और आसपास के जनपदों के लिए भी कालांतर में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि स्थिति ये हो गई है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है बाहर। अगर बच्चे को मान लीजिए बाहर कोई भेजता है तो उसके लिए किराए की व्यवस्था करना, घर की, और महंगा खाना, सब कुछ होता है। कि एक बच्चा देखते हैं दिल्ली में पढ़ने जाता है तो छोटे से कमरे में वहाँ लोगों ने रख के पीजी बना रहे हैं, पीजी पेइंग गेस्ट वाले, बिल्कुल छोटा कमरा होता है, उसके 20,000 25,000 रुपया तो उसका किराया लगता है और 25,000 रुपया भोजन का लगता है। 50,000 रुपया महीना मामूली हर आदमी के बस की बात नहीं कि इतना खर्च कर सके। उसी स्तर की शिक्षा को यहाँ गांव में लड़का अपने घर से आएगा, घर से खाना खा के आएगा, अपने घर में रहेगा और यहाँ आके बेहतर एजुकेशन, उसी स्तर की एजुकेशन प्राप्त करेगा। ये बहुत बड़ा योगदान इस पूरे जनपद के लिए है, इलाका के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। इस स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे और हायर एजुकेशन के लिए जा सकते, कॉम्पीट कर सकते, दूसरों से मुकाबला कर सकते आराम से। तो इसका तो पूरा असर पड़ेगा ही। कालांतर में देखिएगा कि ये स्कूल जो है आसपास के इलाके के बच्चों की किस्मत को सुधार देगा और बच्चों की किस्मत को सुधारने का मतलब पूरे इलाके की किस्मत। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र होगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। पहला कमेंट आपका क्या होगा? कल एबीपी न्यूज़ के प्रोग्राम में लखनऊ में उन्होंने ये बयान दिया है। क्या थी, मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ? भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र हम इसको बना के रहेंगे। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र न योगी की वजह से है और न इनकी वजह से रहेगा। वो तो जैसा हमेशा था वैसा रहा। हिंदू धर्म तो बहुत ही सहिष्णु धर्म है, वो ऐसा धर्म है जिसको सबको साथ लेके चलने वाला। ये तो धर्म में विकृति पैदा कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से कानपुर में जो घटना हुई है, माँ बेटी की मौत हुई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे कांड को? देखिए, ऐसा है, आज यहाँ इस विद्या मंदिर में हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो कानपुर में हुआ वो निंदनीय है, दर्दनाक है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए था, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर। सर, बीबीसी के कार्यालय में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है, बता दिया कि ये हम सड़क पे बात करोगे, तुम जो सवाल राजनीतिक कहोगे वो सबका जवाब देंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि प्रदेश इकाई का गठन होना है, किस तरह से देख रहे हैं? और चूंकि आप प्रमुख पद पर हैं, किस तरह से आगे की स्ट्रैटेजी रहेगी? वो तो संगठनों में हमेशा गठन होता ही रहता है। कुछ गठन होता है, पुनर्गठन होता है, कुछ हटाए जाते हैं, कुछ रखे जाते हैं। ये लोगों के कार्य करने के तौर तरीके पर, उनकी क्षमता के आधार पर ही उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के दो लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का मानना है कि उनके वक्तव्य गलत हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा में ये दो विचारधाराएं क्यों चल रही हैं? कोई नहीं, ऐसा है, ये जो राजनीतिक दल होते हैं, जो बिल्कुल जिनमें इतनी शक्ति होती है कि आदमी मुँह नहीं खोल सकता, वो तो अलग बात है। वरना राजनीतिक दल जो हैं वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं, और सबको लेके साथ चलना पड़ता है। कभी कभी सब काम आ जाते हैं।
प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आजम खान की पहले सदस्यता गई, अब उनके बेटे की सदस्यता विधानसभा से खत्म हो गई है, तो एजेंडा। अब वो कानून ऐसा है कि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा किसी की हो जाती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय में ये दोनों ही मामले ऐसे हैं जो कहीं ठहरेंगे नहीं। सज़ा ऐसा है कि पहले हम लोग रोज़ आंदोलन करते थे, कोई देखने में नहीं जाता था क्या हुआ, सब खत्म हो जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी हमें मौलिक अधिकार है कि हम अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं, हम तोड़ फोड़ करें, किसी की मारपीट करें तो मुकदमा काम होना चाहिए, लेकिन विरोध करने का अधिकार राजनीतिक दलों को है। फंडामेंटल राइट में तक लिखा हुआ है कि हम शांतिमय तरीके से प्रोसेसन या जो प्रदर्शन वगैरह है वो कर सकते हैं, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये फंडामेंटल राइट में उसे कहीं नहीं रोक सकता। अब है मानसिकता लोगों की हो गई ऐसी कि साहब मुकदमा करेंगे तो सज़ा भी कर देंगे। कुछ लोगों ने आज से 10-15 साल पहले चित्रकूट में ऐसे ही प्रदर्शन किया, तो उस वक्त में जो नेता थे, उस वक्त हमारी पार्टी से एमपी थे, अब वो बीजेपी से एमपी है। अभी उसने 1-1 साल की सज़ा सबकी कर दी। वो तो गनीमत 1-1 साल की 2 साल की होती तो सदस्यता चली जाती। तो हमारे भी कुछ नेता हैं, कुछ बीजेपी में चले गए, उस वक्त हमारे साथ थे। तो ये पहले कभी होता नहीं था। अब न्यायपालिका के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। सामान्य बातों पर भी अगर सज़ा करने लगेंगे तो लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। जिस तरह से जी न्यूज़ ने बड़ा खुलासा किया, बीसीसीआई चेयरमैन का चेतन शर्मा का खुलासा किया, उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो क्रिकेट टीम में बड़ा उछाल हुआ है इस समय, बड़ा राज खोले उन्होंने। किस तरह से देखते हैं उनके? कहाँ राज खोले? कहाँ? जी न्यूज़ ने बड़ा खुलासा किया है, स्टिंग ऑपरेशन किया है। चेतन शर्मा है बीसीसीआई के चेयरमैन, उन्होंने भाई बड़े खुलासा किया है कि क्रिकेट को जो खिलाड़ी हैं उनका इस तरह से प्रदर्शन रहता है, इस तरह से वो काम करते हैं। ये तो कोई नई बात हो रही है। हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को नहीं लिया जा रहा, कुछ सिफारिश के बल पे लिए जा रहे हैं, और अब तो पूरी तरह से पॉलिटिकलाइज हो गए सारे संघ। तभी तो कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक दलों के लोग जो हैं खेल संगठनों में राजनीतिक दल के नेताओं को नहीं होना चाहिए। मैं उससे सहमत हूँ। हर एक क्रिकेट में देखिए तो कोई नेता होगा, हॉकी में देखिए तो कोई नेता होगा, कोई ऐसा खेल नहीं, फुटबॉल में देखो तो नेता बैठा हुआ है। तो असल खिलाड़ी ही जब इसको देखेंगे तो कुछ सुधार होगा, तो वो देखेगा कि ठीक तरीके के खिलाड़ी हैं वही लिए जाएं। वरना ये जो अभी लड़का आया जो इंडिया T20 में नंबर 1 हो गया, बल का क्या नाम है उसका? सूर्य कुमार यादव। 32 साल की उम्र में उसको खिलाने का मौका मिला। कैन यू इमेजिन? इतने बड़े खिलाड़ी को 32 साल की उम्र। तेंदुलकर 16 साल में खेलने लगा, तो इसका अगर 3-4 साल से ज़्यादा खेल ही नहीं सकता, अगर खिलाए तो इस देश में होता रहा ऐसा। हर क्षेत्र में, हर उसमें जो है कई बार बहुत होनहार लोगों की वो निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हो रहा है इसमें। सर, प्रदेश में 33 लाख करोड़ का ग्लोबल समिट किया गया, जिसमें कहा गया कि इतना बड़ा MOU साइन हुआ, इतना बड़ा निवेश हो रहा है। इस हिंदुस्तान का बजट मालूम कितना है? 45 लाख करोड़। और यूपी का इन्वेस्टमेंट समिट कह रही है 33 लाख करोड़ यहाँ इन्वेस्ट करना हो जाएगा, इतना बाहर से आ जाएगा। ये अच्छा है लोगों को बताने के लिए, सुनाने के। इससे पहले एक समिट और बाबा जी ने की थी, वो भी थी ग्लोबल। उसका एक, आप तो पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, कोई पैसा जमीन पे आया, कहीं लगा, कहीं नहीं जान पा रहा, कहीं भी, कहीं कुछ नहीं, और न इसका आएगा। हाँ, MP लोग इस वो मिनिस्टर लोग इस बहाने सारी दुनिया में घूमे आए, कहाँ आज वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, तो कुछ नहीं है। त्रिपुरा में आज चुनावी मतदान चल रहा है, वहाँ 60 सीटों पर चुनाव है। क्या लग रहा है आपको कि क्या इस बार त्रिपुरा किस ओर वोट कर रहा है? अब देखिए क्या हो, त्रिपुरा में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि त्रिपुरा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का बहुत लंबे अरसे तक गढ़ रहा है। बंगाल के साथ साथ वो भी पराजित हो गई। अब वहाँ TMC भी लड़ रही है और
हारना अलग बात है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, लेकिन उसका कैडर निचले स्तर तक है और अगर ठीक तरीके से चुनाव हुए तो परिवर्तन हो जाएगा हमें लगता है, या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा, ये स्थिति होगी। बात ठीक है।